अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के हमारे खसूसी मेहमान है डॉक्टर मुज़म्मिल नज़ीर अहमद, जो कि कई फार्म पर माशाल्लाह वर्क भी कर चुके हैं और आप एक्सटेंशन वर्क भी करते हैं। ये माशाल्लाह रिप्रोडक्शन के मास्टर हैं और माशाल्लाह अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं। तो आज हम इनसे रिप्रोडक्शन के लिए सवाल करें। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताना है कि एक डेयरी फार्म के लिए रिप्रोडक्शन की कितनी अहमियत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? आपने अगर जानवर से दूध लेना है तो उसके लिए एक शर्त है कि आपने जानवर से पहले बच्चा लेना है। बच्चा होगा तो तभी जानवर दूध देता है। तो एक हमारे पास जो असूल है ना, हमने एक साल में एक जानवर से अगर बच्चा ले रहे हैं तो तभी हमारा फार्म मुनाफे में है। अगर आप एक फार्म से एक साल में एक बच्चा नहीं ले सकते तो मतलब आप जानवर पाल रहे हैं, आपसे उसका फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें रिप्रोडक्शन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमने जानवर को प्रेग्नेंट करना है, जानवर को गब्बन होगा तो तभी हमें को फायदा है। इस वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप माशाल्लाह रिप्रोडक्शन के मास्टर हैं, तो ये एक फार्मर हजरात का भी होता है इशू और मोस्ट डेयरी फार्म पर भी होता है कि हमने तीन चार दफा इंसामियत कर दी लेकिन फिर भी वो जानवर जो है कंसीव नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब, जो ये मसला है ना, असल में इसको हम ना रिपीट ब्रीडर कह सकते हैं। लेकिन रिपीट ब्रीडिंग के लिए हमारे पास जो हमारे वी हजरात है ना, वो जब भी रिपीट ब्रीडिंग का कोई इशू आता है वो क्या करते हैं, यूट्रस में दवाई रख देते हैं। रिपीट ब्रीडिंग के ना बहुत सारी काजेज हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, जानवर में मिनरल की डेफिशिएंसी होगी। हमारा जो मेन कंसर्न है ना अब फील्ड में चल रहा है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी चल रही है। अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जानवर, आप 100 इंजेक्शन लगा रहे हैं, 100 प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, कभी भी आपका जानवर हीट में नहीं आ सकता। तो अब हमने इसको ओवरकम कैसे करना है? हमारे पास ना सबसे पहले क्या है, जानवर को आपने डिवर्मिंग करनी है और साथ में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जानवर की नेसेसरी हैं। आप अगर वो पूरी करेंगे तो तभी आपका जानवर प्रेग्नेंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। उसके बाद ही आपके प्रोटोकॉल आते हैं, आप प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन करवा सकते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन का क्या फायदा है? सिंक्रोनाइजेशन में सबसे हमें बेनिफिट जो मिलता है वो यही चीज का बेनिफिट है कि आपको साइलेंट हीट का भी कोई मसला नहीं रहता, क्योंकि आपने हीट डिटेक्शन ही नहीं करनी जानवर की। तो इस वजह से आप इजीली आप जानवर प्रेग्नेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमारे पास न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन आपकी ठीक होगी तो तभी आपकी रिप्रोडक्शन सही हो सकती है। सिंक्रोनाइजेशन का डॉक्टर साहब ये फायदा होता है कि हमने ना जानवर को एक प्रोटोकॉल लगा लिया, उसके 8 दिन बाद 10 दिन बाद जो हमारा प्रोटोकॉल का टाइम है उसके बाद हम फिक्स टाइम पे आई कर देते हैं। ये नहीं होता कि आपने जानवर को इंसेमिनेट पहले कर दिया, बाद में ओवुलेशन हो रही है, जानवर की प्रॉपर टाइम पे ओवुलेशन नहीं हुई। इसकी वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग इशू है, क्योंकि मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो हमने सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए अब हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है। अगर आपकी जानवर की इनएक्टिव ओवरीज हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप सीडर बेस्ड प्रोटोकॉल लगाएं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो ओवरीज को फंक्शनल करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से आपने हमेशा सीडर सिंक हो गया, सीडर हो गया, उसके बाद ऑफ सिंक रिजल्ट देता है लेकिन इतने नहीं देता जितने आप अगर सीडर सिंक प्रोटोकॉल को प्रेफर करते हैं तो उसकी वजह से रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें डेयरी फार्म पर जो एक फ्रेश काउ मैनेजमेंट है वो किस तरह अच्छी करनी चाहिए ताकि जो हमारा जो जानवर है वो जल्दी से जल्दी हीट में आए और हम उसको फिर जल्दी प्रेग्नेंट कर लें? असल में डॉक्टर साहब, हमारा जो एक मसला है ना, हमारा फार्मर सोचता है कि अगर जानवर एक दफा बच्चा दे गया ना तो उसके 6 महीने बाद उसने हीट में आना ही कोई नहीं है। अवाम ये सोचती रहती है, लेकिन असल में जो बुक कहती है वो कहती है 18 से 25 दिन के बाद जानवर की जो ओवरीज हैं वो फंक्शनल हो जाती हैं, दोबारा काम करना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम उसके लिए सबसे जो फ्रेश प्रोटोकॉल है उसमें हमने क्या करना है, 14 से 21 दिन के बाद हमने उसको GnRH के इंजेक्शन लगवाने हैं। उससे क्या होगा, जानवर की जो ओवरीज है ना वो फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो फॉलिकल की जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करेंगी वो वाली। उसके बाद क्या होगा, जब फॉलिकल बनना शुरू हो जाएंगे, उसके मतलब जानवर प्रॉपर साइकिल में आ गया तो उसके बाद CL बनेगा, तो हम उसको दोबारा PG वगैरह लगा के दोबारा हीट में आके हम 45 से 50 दिन के बाद जानवर को हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फार्मर क्या सोचता है कि जानवर ने कंसीव होना ही नहीं अगर हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानवर हो जाता है। हमने फार्म पे देखा है कि मैक्सिमम 60 दिन पे जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है। सब ये बताएं कि मोस्टली ये प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद ना एक साइलेंट हीट आती है, तो उसकी क्या वजह है? असल में जो डॉक्टर साहब साइलेंट हीट आने का मकसद है ना, वो जानवर के पास ना अंदर जो जानवर का E2 लेवल होता है और P4 एक दो चीजें होती हैं। अगर जानवर का P4 लेवल एक नॉर्मल लिमिट होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 नैनोग्राम, ठीक है, अगर उससे कम है तो उसके लिए जो E2 की प्राइमिंग है ना, उसके लिए जो ये P4 है जो 1 नैनोग्राम हम कह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर ये नहीं होगा तो E2 की प्राइमिंग नहीं होगी। जब E2 की प्राइमिंग नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, GnR नहीं आएगा, FSH नहीं आएगा, LH नहीं आएगा। तो इसकी वजह से जानवर की फॉलिकल ग्रोथ नहीं होगी, इसकी वजह से जानवर साइलेंट हीट शो करता है। जो हमारे पास E2 होता है ना, वही नेसेसरी चीज है कि जानवर अगर हीट में आया तो उसने जो साइंस क्यों करनी है वो E2 की वजह से ही होती है, इस वजह से ये जरूरी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जो हीफर है उसके लिए कौन सा एक थंब रूल है कि हम कहेंगे ये इसने अब पुबर्टी अटेन कर ली है, अब ये इंसेमिनेशन के काबिल हो गई है? तो हमने डॉक्टर साहब देखना है कि जानवर की पल्पेशन करनी है, हमने देखना है कि क्या ओवरीज का साइज पूरा हुआ है, यूट्रस जो अपने नॉर्मल साइज आ गया या नहीं आया। और दूसरी जो चीज होती है, हमारे पास जो लोकल फार्मर है ना, वो तो 2-2 3-3 साल इस चीज की परवाह नहीं करता कि हमारे जानवर को कंसीव भी करवाना है या प्रेग्नेंट करवाना है।
वो तो बस इसी कोशिश में होता है कि ठीक है जानवर चल रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। दूसरी जो चीज है ना, हमें एक चीज और देखनी है कि हमने ना एज को मद्देनजर नहीं रखना, हमने वेट को रखना है। अगर आप जानवर आपका जो हमारे पास होस्टियो फ्रीजियन है ना, अगर आपका जानवर 320 से आपकी जो हीफर है वो ऊपर जा रहे हैं तो आप उसको इंसेमिनेट करवा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप जर्सी की बात करें 280 से 300 किलो की है तो आप करवा सकते हो। हमारे लोकल जानवर 200-220 तक भी होंगे, हम करवा सकते हैं। तो ये चीज हमने देखनी, हमने उम्र को नहीं देखना कि अगर जानवर 2 साल का है या 3 साल का भी 10 महीने का है, हम ये चीजें को मैटर ही नहीं करते हमारे लिए। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह हमारी ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।